हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं फिर से बिहार पुलिस जीके का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए और सही प्रश्न को रट जाइए दोस्तों, क्योंकि यही सभी प्रश्न जो हम करा रहे हैं सही प्रश्न किसी भी सेट में आपको मिल सकता है दोस्तों, इसलिए सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जितना भी नया स्टूडेंट है सही प्रश्न आपको रट ही जाना है दोस्तों, क्योंकि यही एग्जाम में मिलेगा। मन लगा कर पढ़िए दोस्तों, कोई दोस्त यार काम नहीं देगा, समय मत बर्बाद कीजिए। इसीलिए ये शुरू करते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा से आंसर है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा करेक्ट आंसर है। बार बार एग्जाम पूछा जाता है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच वो कौन सा दर्रा स्थित है, का सही आंसर है दोस्तों पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा एकदम करेक्ट आंसर है। आंसर क्या है? पालघाट दर्रा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है दोदा बेटा। दोदा बेटा एकदम करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर है दोदा बेटा। दोदा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है। और कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो भारतीय राज्य है दोस्तों, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक तरफ से इंडिया से लगा हुआ, इसीलिए बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों और राज्य कौन सा? आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी पूछेगा दोस्तों कहाँ? तो अगरतला। अगरतला त्रिपुरा का राजधानी, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है दोस्तों? बार बार पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है दोस्तों। चंद्रमा कब आता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य और पृथ्वी के बीच दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा कब आता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय सूर्य ग्रहण लगेगा दोस्तों। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा उसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं, आपको याद रखना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों? अमावस्या को लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एकदम करेक्ट आंसर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है दोस्तों, और सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? तो वह भी आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर की लंबाई कितना है दोस्तों। स्वेज नहर का लंबाई कितना है? इसका सही आंसर है दोस्तों 150 किलोमीटर। स्वेज नहर का जो लंबाई है दोस्तों 150 किलोमीटर। स्वेज नहर को बनने से दोस्तों लंदन और चेन्नई के बीच बहुत कम समय में व्यापार हो जाता है, इसके लिए स्वेज नहर बनाया गया था। आपको याद रखना है कि स्वेज नहर की लंबाई कितना है? आंसर है 150 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया था? आंसर है मलयालम के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया था? तो मलयालम के लिए दिया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव किसे प्राप्त है? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को भारत का प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है, और भारत का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त हुआ। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त हुआ? आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। भारत में जो चंदन की लकड़ी के वन है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर नीलगिरी के पहाड़ी। राज्य पूछेगा दोस्तों तब इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में सबसे अधिक पूछा जाता है। और पहाड़ियाँ पूछेगा दोस्तों तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत में चंदन की लकड़ी का वन सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो नीलगिरी के पहाड़ियाँ। और राज्य पूछेगा तब इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जब पानी उबलता है तो उसका तापमान क्या होता है। दोस्तों
जब पानी उबलने लगता है तो इसका तापमान क्या रहता है? समान रहता है। बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न और पूछा जा चुका है बार बार एग्जाम में, पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जब पानी उबलता है तो इसका तापमान क्या रहता है? समान रहता है। आपको याद रखना है, जब पानी उबलता है तो इसका तापमान क्या होता है? समान रहता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम होता है? प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम होता है? इसका आंसर है लाल रंग। लाल रंग का तीव्रता सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। आपको यह भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर है जेम्स प्रिस्म। कब पढ़ा था दोस्तों? 1750 ईस्वी में जेम्स प्रिस्म के द्वारा सर्वप्रथम अशोक स्तंभ पढ़ा था। आपको याद रखना है कि अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका आंसर है जेम्स प्रिस्म। जेम्स प्रिस्म। अगला प्रश्न है, तारे के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तारे का जो बड़ा बड़ा गुच्छा होता है दोस्तों, उसे क्या कहता है, कहा जाता है? इसका आंसर है गैलेक्सी। तारे के बड़े बड़े जो गुच्छा होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है गैलेक्सी। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 9 जनवरी को। प्रथम मनाया गया था 2003 में। प्रथम प्रवासी दिवस 2003 में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 9 जनवरी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अकबर ने बिहार को मुगल समाज में कब मिलाया था? अकबर जो थे दोस्तों, मुगल वंश का प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों। अकबर बिहार को मुगल समाज में कब मिलाया? तो 1576 में। 1576 में बिहार को मुगल वंश में मिलाया था अकबर ने। अकबर का संबंध चित्रकला से दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह दोस्तों पृथ्वी हो गया दोस्तों। तो इस पृथ्वी पर बिहार यहाँ पर पड़ता है दोस्तों। ये भारत का नक्शा है, तो बिहार यहाँ पर पड़ता है। तो बिहार किस गोलार्ध में पड़ता है? तो बिहार दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। आपको यह भी याद रखना है। बार बार यह पूछा जाता है कि बिहार किस गोलार्ध में पड़ता है? तो बिहार उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। आपको यह भी याद रखना है। बिहार में कितना वर्षा होता है दोस्तों? तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच बिहार में वर्षा होता है। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा है? और कौन सा मिट्टी है जो कि बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाया जाता है? आंसर है दोमट मिट्टी। बिहार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा? आंसर है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासिक एवं मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा दोस्तों? नासिक और मुंबई को वह कौन सा दर्रा है जो जोड़ता है? आंसर है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा बहुत यहाँ पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है। थालघाट दर्रा, नासिक और मुंबई के बीच जोड़ने वाला दर्रा कौन सा दर्रा है दोस्तों? थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों पालनी पर्वत पहाड़ी। एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा दोस्तों, इसीलिए सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही प्रश्न का आपको रट ही जाना दोस्तों। आपका जितना भी दोस्त यार सभी को बताइए दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? आंसर है पालनी पहाड़ी में। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? आंसर है पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? आंसर है फरीद खान। फरीद खान। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ दोस्तों? इसका आंसर है सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? आंसर है फरीद खान। फरीद खान, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 का संबंध किससे? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 से किससे संबंधित है? ऐसे आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 में बच्चा के निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 का संबंध किससे? सही आंसर है शिक्षा से। अगला प्रश्न है कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों सभी। कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? आंसर खनिज तेल के उत्पादन से कृष्ण क्रांति का संबंध है।
कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? आंसर है खनिज तेल। अगला प्रश्न, किस महादेश को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? और कौन सा महादेश है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है दोस्तों आर्कटिक महाद्वीप। आर्कटिक अंटार्कटिका महाद्वीप, सॉरी दोस्तों। और कौन सा महाद्वीप जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को इसलिए श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों क्योंकि यह दोस्तों पृथ्वी है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। यहाँ सर्वदा बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसी का कारण दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप के श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि डेनमार्क का राजधानी कहाँ स्थित है? डेनमार्क का राजधानी कहाँ है दोस्तों? आंसर है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। आपको दोस्तों एग्जाम में देखने के लिए राजधानी और दिवस से क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, इसीलिए आपको राजधानी तो आपको अवश्य याद रखना है दोस्तों कि डेनमार्क राजधानी कौन। एशिया में जितना भी प्रमुख देश है दोस्तों, आप यह काम करिए कि एशिया के प्रमुख देशों का राजधानी आप लुसेंट से याद कर लीजिए। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेनमार्क का राजधानी कहाँ दोस्तों? सही आंसर है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना थी? जनगणना जो 2011 में हुआ दोस्तों, उसमें बिहार की साक्षरता दर कितना था? 61.8% ही बिहार का साक्षरता था दोस्तों। टोटल साक्षरता बिहार का कितना था? 61.8% 2011 के जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक साक्षर दोस्तों केरल था और सबसे कम साक्षर दोस्तों आपसे पूछेगा तो हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। आपको यह भी याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सबसे कम साक्षर बिहार है दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? आपको याद रखना है। सही, इसका आंसर है रियो डी जेनेरी। प्रथम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है दोस्तों। ब्राज़ील का एक शहर है। प्रथम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में, आपको याद रखना है। प्रथम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। आंसर है बांगर दोस्तों। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नया जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा खादर। नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी दोस्तों बांगर सही आंसर है दोस्तों। नया जलोढ़ मिट्टी पूछेगा दोस्तों तो उसका आंसर हो जाएगा खादर दोस्तों। नया जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, आपको याद रखना है। सही प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। सही प्रश्न को आपको रट जाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।